कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को शॉकिंग और थ्रिलिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो जहाँ पर सैन आता है मेडुसा के साथ आकर बात करता और कहता है कि तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा है ना, तुम ये मत भूलो कि मैं इतनी आसानी के साथ भूलूंगा। अब मैं तुम्हें इतना जलील और ख्वार करूँगा कि तुम कहीं मुँह दिखाने के काबिल तक नहीं रहोगे। जब ये बात मेडुसा सुनती है तो सैन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम जो कुछ भी करना चाहते हो सब कुछ कर कर देख लो, मुझे किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं है, किसी किस्म का कोई भी डर नहीं है। मैं तुम्हारे सामने ऐसी खड़ी रहूँगी और तुम जैसे लोगों का ऐसे ही मुकाबला करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, तुम कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे। तुम ये समझते हो कि तुम मेरे साथ ऐसा करके तुम मुझे कमज़ोर करो, तुम्हारे कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। और हाँ, एक बात याद रखना, तुमने मेरी माँ को और मेरे घर वालों को तो बहका दिया, लेकिन मैं आपकी किसी भी बातों में नहीं आऊँगी और आपको बता दूँगी कि मैं क्या चीज़ हूँ और क्या कर सकती हूँ। तो ये बातें जब शाहपरसैन सुनता है तो वो कहता है कि चलो ठीक है, ये तो वक्त आने वाला बताएगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे साथ मैं वो हशर करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे और कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। तो आगे से जैसे वक्त ये बात मेडुसा सुनती है तो वो कहती है कि चलो ठीक है, इसे भी आप करके देख ले, मैं देखती हूँ कि आप क्या करते हो और आप में कितनी हिम्मत है। आती है, समझ चाहकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है मेडुसा को और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब अपने आप को सेट करें और ये सब कुछ एक्सेप्ट करें दिल के साथ कि तुम इस घर में होती हो। और जैन को अगर तुमने एक्सेप्ट ना किया तो तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेडुसा कहती है कि यहाँ पर रहना पहले भी मेरे लिए मुश्किल था, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। आप लोग मज़ीद ऐसा कुछ करना चाहते हो तो वो भी कर कर देख लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जैसा आप लोग समझ रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने हार मान लूँगी, कमज़ोर हो जाऊँगी, वो मैं कभी भी नहीं करूँगी। मैं आप लोगों के सामने हार नहीं मानूंगी, आप लोगों का मुकाबला करूँगी। आती है अमल और आकर शहनवाज के साथ बात करती और कहती है कि जैसा आप लोगों ने सोचा था वो तो सब कुछ हो चुका है, अब आप लोग मेरी बात मान लें और जो वो तलाक दे दें। यहाँ पर मिनिस्टर को शहनवाज इनकार कर देता और कहता है कि जैसा आप सोच रही हैं इतनी आसानी के साथ मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी बात मानें और इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें। मैं इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो आगे से जब वो अमल को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है और शहनवाज के सामने बात रखती है और कहती है कि ठीक है शहनवाज, अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो कान खोल कर सुन ले, मैं नहीं रह सकती फिर।